बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 जून 2025 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आदमी ने हज में लू लगने के 44 केसेस रिकॉर्ड किए गए। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि हज सीज़न के आगाज़ से अब तक शदीद गर्मी के बायस हीट स्ट्रोक और थकन के 44 केसेस रिकॉर्ड किए गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि हीट स्ट्रोक का शिकार होने वाले आदमीन का तयशुदा तिबी प्रोटोकॉल के मुआलजा किया गया है। वज़ारत ने कहा कि आदमीन के लिए फ़राहम की जाने वाली जो तिबी खिदमात के तहत 16 ओपन हार्ट सर्जरी से 145 कार्डियक के कामयाब ऑपरेशन भी किए गए हैं। वज़ारत ने बताया है कि हुज्जाज कराम को फ़राहम की जाने वाली मजमूई तिबी खिदमात की तादाद 91,000 से तजावज़ कर चुकी है। ये खिदमात सऊदी अरब की जानब से फ़राहम करदा मरबूत निज़ाम सेहत के तहत दी जा रही हैं, जिसका मकसद आदमीन की सलामती और आराम को यकीनी बनाना है ताकि वो मनासिक हज मुकम्मल इत्मीनान से अदा कर सकें। वज़ारत ने वजाहत की है कि हॉस्पिटल और तिब्बी मराकज़ के एमरजेंसी सेक्शंस में 22,000 से ज़ायद मरीज़ों का मुआयना किया गया है, जबकि 4,119 मरीज़ों को दाखिल करके उन्हें ज़रूरी निगहदाश्त भी फ़राहम की गई है। खलीजी ममालिक ने चीन और इंडिया पर एंटी डंपिंग ड्यूटी आयद कर दी। जीसीसी ममालिक के वज़राए सनत पर मुश्तमिल कमेटी ने बैनुल-अक़वामी तजारत में मुज़र तजारती रवैयों के खिलाफ कायम मुस्तकिल कमेटी की सिफारिश की मंजूरी दी है, जिसके तहत चीन और इंडिया से दरामद या बरामद की जाने वाली बाज़ मसनूआत पर हतमी एंटी डंपिंग ड्यूटी आयद की जाएंगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये फैसला मुख्तलिफ इक़साम की सैनिटरी मसनूआत पर लागू होगा, जिसमें किचन सिंक, वॉश बेसन और उनके स्टैंड, बाथ टब और इसके अलावा टॉयलेट सीट, पानी के फ्लश टैंक, पेशाब खाने और इसी नौइयत की दीगर मुस्तकिल तौर पर नस्ब की जाने वाली सैनिटरी मसनूआत शामिल हैं। खलीजी ताउन कौंसिल की जनरल सेक्रेटरीट के तहत कायम बैनुल-अक़वामी तजारती रवैयों से तहफ़्फ़ुज़ के दफ्तर ने अपनी सरकारी रिपोर्ट में इस फैसले की तफ़सीलात जारी की हैं और उन दरामदी अशिया पर हतमी महसूलात के नफाज का ऐलान कर दिया। दफ्तर ने वादे किया कि यह फैसला खलीजी सनतों को तजारती डंपिंग के मनफी असरात से बचाने और मुकामी मार्केट में मुनसफ़ाना मुसाबकत को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। आदमीन की खिदमत के लिए 11 फ़ज़ाई एम्बुलेंसेज जो हैं वो दस्तयाब हैं। सऊदी हिलाल अहमर अथॉरिटी ने हज 1446 हिजरी के ऑपरेशनल मंसूबे के तहत फ़ज़ाई एम्बुलेंस सर्विस को फ़ाल कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हिलाल अहमर ने मस्जिद हरम और मशार मुक़द्दसा में हंगामी हालात के 11 फ़ज़ाई एम्बुलेंस का अहतमाम किया है। हिलाल अहमर ने कहा फ़ज़ाई एम्बुलेंस की सर्विस 13 स्ट्रेटजिक हेलीपैड्स के जरिए अंजाम दी जाएगी। फ़ज़ाई एम्बुलेंस के हेलीपैड्स मुख्तलिफ महकमात पर इस गर्ज से तकसीम किए गए हैं कि तिब्बी इमदाद की फ़राहमी में तेज़ी और मौसर जो उसको यकीनी बनाया जा सके। हिलाल अहमर ने कहा सर्विस की निगरानी 120 से ज़ायद माहिर तिब्बी अमला कर रहा है, जिनमें डॉक्टर्स और एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस शामिल हैं। ये टीम 24 घंटे आदमीन हज को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए मौजूद रहती है। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर 3,000 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ शहरों से 3,674 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक 25 मई से 31 मई तक मुख्तलिफ शहरों से मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें रियाज रीजन में जब्त हुई हैं, जिनकी तादाद 1,827 है। दूसरे नंबर पर जद्दा है, जहां से 941 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि मक्का मुकरमा में 379, मदीना मुनव्वरा में 145, मशरिक़ के रीजन में 107, ताइफ में 75 और आसीर में 37 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर मोटरसाइकिल जब्त होगी और ये किसी भी हाल में नाकाबिले वापसी है। महकमे ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को सख्ती के साथ हदायत की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। सऊदी तलबा की मोबाइल ऐप जो हाजियों को रास्ता तलाश करने में जो है वो मदद देगी। सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी के तलबा की टीम ने एक ऐसी मोबाइल ऐप तैयार की है जो आदमीन हज को उनके सफ़र के रास्ते बताने में आसानी पैदा करेगी। इससे हज के दौरान रास्ता भूल जाने के मसले का खात्मा हो जाएगा, जो हज के दिनों में बहुत आम होता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक हसन अल सलमी की क़यादत में तलबा की टीम ने मसाद ऐप तैयार की है, जो इंटरेक्टिव है और जिससे आदमीन हज अपने कैंप का रास्ता तलाश कर सकते हैं और पुरहजूम मकामात से बासानी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकते हैं। हसन अल सलमी का कहना था कि एप्लीकेशन के जिद्दत पसंद ख्याल का मकसद आदमीन हज के सफ़र को आसान बनाना है। हम इसे हज और उम्रा से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस में पेश करेंगे। हमारी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि हमें कोई स्पॉन्सर मिल जाए। हम चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन को पहले से मौजूद नुसुक ऐप के साथ लिंक कर दिया जाए। इस एप्लीकेशन का ख्याल पहली मरतबा 2022 के हज में ज़ाती मुशाहिदे के दौरान सामने आया था, जब हसन अल सलमी और उनकी टीम ने देखा कि बहुत से हाजी अपने कैंपों को तलाश करने और उनमें वापस जाने के लिए परेशान फिर रहे हैं।
इससे न सिर्फ वो आज़मीन जो हज के कई अरकान की अदायगी नहीं कर पा रहे थे, बल्कि उन्हें सामान को इधर उधर ले जाने और गाड़ियों तक पहुंचने में भी ताख़ीर का सामना था। इंटरनेट को इस्तेमाल में लाकर मसाद ऐप आज़मीन हज को उनके कैंप के मुकाम को पहचानने में मदद देती है, चाहे वो ऐप इस्तेमाल करते वक्त ऑफलाइन ही हो। अलबत्ता इसके लिए शुरू में उन्हें इसे एक बार डाउनलोड करना पड़ता है। इस ऐप के इस्तेमाल का एक नुमाया फ़ीचर ये है कि आप फ़ोन के कैमरे को इस्तेमाल करते हुए अपने कैंप की सिमत मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किबले का रुख मालूम किया जाता है। इस ऐप में ज़ुबानी और नज़री हदायत मौजूद हैं जो आज़मीन हज को इधर उधर जाने और रास्ता तलाश करने में मदद के लिए ज़ाती रहनुमाई का काम देंगी। यह एप्लीकेशन आज़मीन को न सिर्फ एक से ज़्यादा रास्तों को इख्तियार करके मंजिल पर पहुँचने का मशवरा देगी, बल्कि उन्हें रास्ते में मौजूद सहूलतों से भी मुतला रखेगी। कैंप की तलाश के दौरान किसी मुकाम पर जूं रश बढ़ेगा, ऐप इस्तेमाल करने वालों को साथ साथ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एप्लीकेशन में ऐसा फीचर भी मौजूद है जो सारिफ को सुपरवाइज़र या दीगर मुतल्लिका हुकाम के साथ बराह रास्त रब्ता करने में हेल्प करेगा, जो न सिर्फ हिफाजत के नुक्ता नज़र से अहम है, बल्कि सारिफ में खुद एतमादी भी बढ़ाएगा। अभी ये एप्लीकेशन इब्तदाई या आजमाइशी नमूने के तौर पर दस्तयाब है और इसे सरकारी मंजूरी दरकार है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इस ऐप का ये मनसूबा सऊदी नौजवानों की तख्लीक और तकनीकी सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है। हर साल सऊदी अरब में 10 लाख से ज़्यादा आज़मीन हज बाहर से आते हैं। ऐसी एप्लीकेशन की तरह के इनिशिएटिव आज़मीन हज के लिए काम आने वाले तकनीकी हल पेश करते हैं, जो सऊदी अरब के इस ओहद को आगे बढ़ाने का एक ज़रिया है, जिसके तहत वो आज़मीन हज को बेहतर कारकर्दगी और देखभाल मुहैया करने का अज़म रखते हैं। हज सीज़न में सऊदी स्काउट्स हाजियों की मदद कैसे कर रहे हैं? सऊदी स्काउट्स ने अयामे हज में अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए अपनी जामे तैयारियां जो हैं उसका आगाज़ कर दिया है। जो सऊदी स्काउट्स हैं वो मुख्तलिफ यूनिट्स को मशार मुकस्सा में उनको तैनात किया गया है, ताकि वो आज़मीन हज की आमद से पहले मकामात से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएँ। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले स्काउट्स ने अपना मरकज़ी कैंप मक्का मुकर्रमा में लगाया है, जहाँ से उन्हें मशार मुकस्सा में तैनात करने का आगाज़ कर दिया गया। स्काउट्स के मुख्तलिफ दस्ते मशार मुकस्सा में हुज्जाज की बेहतर खिदमत के लिए मिना मुज़रफ़ा और मैदान अरफ़ात के नक्शों का मुतालिया करके ग्राउंड पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ताकि हज मकामात में कायम मुख्तलिफ सरकारी इदारों के दफातर हुज्जाज के खेमों की लोकेशन और तिबी मराकज़ वगैरह के महल वक़ू के हवाले से दुरुस्त तौर पर आगाह हो सकें। स्काउट्स के कमांडर नासिर अलंजी का कहना है कि ग्राउंड स्कैनिंग के ऑपरेशन में 4700 स्काउट शिरकत कर रहे हैं, जिनमें 3 मराहिल मुकर्रर किए गए हैं। पहले मरहले में वादी मिना मैदान अरफ़ात के मकामात की निशानदही करना है, ताकि हज्जाज की बेहतर तरीके से रहनुमाई की जा सके। दूसरे मरहले में हज मकामात के मुख्तलिफ मकामात पर कायम इदारों के बारे में स्काउट्स को मालूमात फराहम की जाएंगी, जबकि तीसरे मरहले में नक्शों की मदद से मकामात को तलाश करना और उनकी निशानदही करना शामिल है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।